नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे आपका भविष्य में। दर्शकों, अभी चल रही है हमारी धन से संबंधित सीरीज। इसके पहले भी हम धन से संबंधित इस सीरीज में आपको समस्याएं और उपाय बता रहे हैं। धन की अगर बात करें तो धन हमारे जीवन में इतना आवश्यक है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो पा रहा। बिना धन के जीवन असंभव। तो धन सबको चाहिए। बहुत से लोग देखते हैं किसी के पास बहुत सारा धन है, देखते हैं किसी के पास खाने को भी पूरा नहीं है, कोई बिल्कुल ही अमीर है, कोई फटेहाल है, किसी के पास गुजारे लायक है, कोई मध्यम है, किसी के पास इतना है उसको खुद को ही नहीं पता, संभाल ही नहीं है, गिनती ही नहीं है, और किसी के पास गिनती का भी नहीं है। कितनी विकट परिस्थितियां हैं। कोई अर्श पे है धन के मामले में तो कोई फर्श पे है। कोई दान करता है, लोगों को खाना खिलाता है उस धन की ताकत से। कोई दान लेने की लाइन में खड़ा है, जो खिला रहा है उसके भोजन को लेने की लाइन में खड़ा है। वो भी सोचता है कि मेरे पास भी धन होना चाहिए। आखिर इतना फर्क क्यों? क्या आप भी धनवान होना चाहते हैं? हर कोई कहेगा हाँ बिल्कुल मैं धनवान होना चाहता हूं। कोई बिरला शायद जिसको इतना मोह ना हो धन से मना कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ जी बिल्कुल मैं धनवान होना चाहता हूँ, मेरे पास धन होना चाहिए, जितना है उससे ज्यादा होना चाहिए, मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे को उसमें और धन चाहिए। क्या सबके पास होता है धन? शायद सबके पास नहीं होता। कुछ लोगों के पास बहुत धन होता है, कुछ लोगों के पास कुछ कम धन होता है, और कुछ लोग हैंड टू माउथ बिल्कुल ताजा कमाओ ताजा खाओ और कभी ना कमाओ ना भी खाओ, ऐसी स्थिति में भी होते हैं। धनवान और दरिद्र एकदम अपोजिट हैं, लेकिन है हमारे बीच में ही है। क्यों होता है? कुछ लोग कहेंगे, जैसा कि सभी कहते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से। आपने कोई अच्छा कर्म किया होगा, दान धर्म किया होगा, पुण्य कर्म किया होगा, जिसकी वजह से आज आपको इतना धन मिल रहा है, आप धनवान हैं। किसी निर्धन की बात की जाएगी, वो पूछे मैं ऐसा क्यों, उसको कि तूने पूर्व जन्म में शायद ये पाप किया था, तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था, जिसके दंड स्वरूप तेरे पास आज धन नहीं है। किसी ना किसी पाप या पुण्य का कर्म का बता के इस बात को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन पिछले जन्म के ना पुण्य पर किसी का बस है, ना पाप पर किसी का बस है। कोई व्यक्ति अगर ये कहे भाई मुझे तो नहीं पता पिछले जन्म में मैंने क्या किया था, लेकिन इस जन्म की बात मैं कर सकता हूं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस जन्म में आज की परिस्थिति में ना कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनके पास बहुत सा धन है। कोई बहुत अच्छे काम भी वो नहीं करते, असामाजिक कार्य भी वो करते हैं, दुनिया भर के 2 नंबर के काम भी वो करते हैं, पता नहीं कैसे आपराधिक कार्य भी वो करते हैं, लेकिन बहुत धन है। और ऐसे बहुत से लोग हैं बिल्कुल सादे हैं, उनसे अगर कोई पूछे तो बोले मैं तो बिल्कुल मैंने कोई पाप किया नहीं, ना मैं झूठ बोलता, ना मैं किसी का पैसा खाता, ना मैं कोई अपराध करता, लेकिन वो धनहीन है, उसके पास धन नहीं है। वो कहता है कि मैं तो अभी जो कर्म कर रहा हूं मैं तो इसके बारे में जानता हूं। ऐसा क्यों है? फिर बात वही घूम फिर के पहले आपने ऐसा किया हुआ था, आपको उसकी वजह से ऐसा हुआ, आपने ये अच्छा कर्म किया हुआ था उसकी वजह से आप। व्यक्ति इस चक्कर से नहीं निकल पाता क्योंकि उसको कोई भी ऐसा सेटिस्फैक्टरी आंसर जो उसको बिल्कुल ये
तसल्ली बख्श जिसको कहते हैं उत्तर नहीं मिलता कि जिस पे वो विश्वास करे कि हाँ मेरे पूर्व जन्म की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन क्या मैं अब कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे पास धन आ जाए। बिल्कुल व्यक्ति सोचता है, क्योंकि ऐसा होते हुए भी हमने देखा है कि एकदम धनवान व्यक्ति बिल्कुल निर्धन हो गया, नुकसान हो गया, दिवालियापन हो गया। बड़े बड़े लोगों का आपने देखा होगा, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, उनको किस प्रकार से नुकसान हुए और वो अरबपति से बिल्कुल यूं समझ लीजिए कंगाल की स्थिति में आ गए। और ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो बिल्कुल साधारण थे, बड़ी मुश्किल से बचपन में उन्होंने पढ़ाइयाँ की या बड़ी मुश्किल से उनके घर के गुजारे चलते थे, भूखे भी उनको रहना पड़ता था, तन ढकने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं होते थे। ऐसे लोग आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबोपति हैं। तो ये तो इसी जीवन में आपने देख लिया। अब कोई व्यक्ति कहे कि ये जीवन तो थोड़ा सा था, मैंने इतने तो पाप नहीं किए थे कि मेरे अचानक सारा पैसा मेरा चला जाए। मैं तो अच्छा खासा व्यापार कर रहा था लेकिन मेरा पैसा सारा डूब गया, मैंने ऐसा कुछ पाप भी नहीं किया। और इधर जो बिल्कुल गरीब था वो कहता है मैं तो अपने जीवन में संघर्ष में ही लगा रहा, मुझे ये नहीं पता चला कब क्या हो रहा है, बस मैं तो काम करता चला, कब मेरे को संजोग बना और कब मेरा काम चल गया और कब मैं कहां से कहां पहुंच गया, बिल्कुल गरीब से एकदम वो अमीर हो गया इसी जीवन में। तो ऐसा क्यों होता है? आपके भाग्य में यदि धन है तो वो आपके पास आएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और यदि आपके भाग्य में धन नहीं है तो वो आके भी चला जाएगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकता। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल भाग्य के भरोसे चलिए। कर्म हमारा पहला सबसे पहला हमारा कर्म करने का हुआ है कि कर्म कीजिए। आप भाग्य के भरोसे ना रहिए, भाग्य आपका शायद अच्छा हो जाएगा कभी, लेकिन आप कर्म के भरोसे रहिए। भाग्य भी आपका साथ दे सकता है और कर्म करने वालों का भाग्य साथ देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो आपने बात समझी धन के लिए कि भाई धन अचानक किसी के पास कभी भी आ सकता है, कोई भी बड़े से बड़ा धनवान कंगाल हो सकता है और छोटे से छोटा बिल्कुल जो बिल्कुल धन विहीन व्यक्ति है, एकदम दरिद्र है, वो भी अरबपति बन सकता है। ये आखिर कैसे होता है? क्या कुंडली में ऐसे योग होते हैं? बिल्कुल होते हैं और होते थे, आज भी हैं। बस देखने वाले की नजर चाहिए कि उसको आपने देखा, किस प्रकार से देखा और सामने वाले को कैसे बताया। ये तो हुई जन्म कुंडली की बातें। किसी ने अपनी कुंडली का जाकर विश्लेषण करवाया, उसको पता चला मेरा ये योग है, ऐसे अगर मैं करूं इसको, ऐसे मैं इस योग को एक्टिवेट कर सकता हूं, इस योग को मैं ऐसे बढ़ा सकता हूं। चलो किसी ने अपनी कुंडली दिखाई, उसको किसी विद्वान ने बता दी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ना तो कुंडलियों को पता है, ना वो कुंडलियों पे भरोसा करते, ना उनको कुंडलियों से कोई लेना ना कोई देना, लेकिन चाहते वो भी जरूर है। अगर धन नहीं है तो वो भी चाहते हैं किसी ना किसी रूप में हमारे पास धन आ जाए। मेहनत हर किसी को अपने फील्ड में अपने कार्य में करनी है। तो ऐसा उपाय कौन सा करें कि जो आपका कोई योग था अच्छा, लेकिन वो अच्छा योग आपका अच्छा योग होते हुए भी घटित नहीं हो रहा। ऐसी घटनाएं जो घट सकती थी लेकिन घटी नहीं, ऐसे योग जो योग एक्टिवेट हो सकते थे हुए नहीं, उनका क्या कोई उपाय होता है? बिल्कुल होता है। हर चीज का उपाय कुंडली देख के बताया जाता है, ग्रहों से संबंधित, किसी भी कार्य से संबंधित बिल्कुल बताया जाता है। प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए जाते हैं। किसी कुंडली में अगर बंधन योग है तो उसको कई बार कहा जाता है कि भैया बंधन योग है तुम्हारा, ध्यान रखना, ख्याल रखना, कहीं जेल की यात्रा ना करनी पड़ जाए। तो बहुत सारे लोग इसके लिए उपाय बताते हैं, बहुत सारे ज्योतिषी लोग उपाय बताते हैं, हम भी बता देते हैं कि भैया जेल का खाना खा लो, शायद जेल की रोटियां ना तोड़नी पड़े। तो प्रिवेंटिव उपाय कर सकते हो। लेकिन हम आपके किसी भी अपराध में, किसी भी पाप में सहयोग नहीं दे रहे। किसी
कारणवश आपका कसूर ना भी हो, आप निर्दोष हो, लेकिन आपको इस प्रकार से जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है, योग दिख रहे हैं, तो उसको कैसे टाला जाए? भैया ऐसे कर सकते हो। इस प्रकार से अन्य भी उपाय बताए जाते हैं जिसमें योग एक्टिवेट होते हैं या डीएक्टिवेट होते हैं। इस प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। लेकिन आज यहाँ हम धन की चर्चा कर रहे हैं, धन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में अगर किसी का कुंडली का एनालिसिस किया जाए, देखा जाए भाई धन के इसकी स्थितियां क्या हैं, इसके धन योग देखा जाए तो उसके ग्रह बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कोई देखा जाए भाई धन भाव का स्वामी धन के घर में ही बैठा है, लाभ का स्वामी भी वहीं बैठा है, और उसका कर्म का भाव भी अच्छा चल रहा है, और धन के भाव को और भी अच्छे शुभ ग्रह देख रहे हैं, या उसके लाभ के घर को भी अच्छे शुभ ग्रह देख रहे हैं, लाभ के घर में एक से अधिक ग्रह भी बैठे हैं, तो एक बार को कुंडली देखी जाए तो वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, अच्छे धन के योग हैं। एक धनवान व्यक्ति की कुंडली नजर आ जाएगी। आगे नमाज कुंडली में भी उसको चेक कर लो, होरा कुंडली में भी चेक कर लो, कई जगह उसके ऐसे लक्षण मिल जाते हैं कई बार के व्यक्ति आपको धनवान, लेकिन पता चलता है कि वही व्यक्ति अचानक दिवालिया हो गया, डूब गया पैसा उसका। अचानक लाखों करोड़ों का व्यापार चल रहा था और नाम था, कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी, वो फिर पता चला वो व्यक्ति बर्बाद हो गया, वो जेल में पड़ा है, उसकी संपत्तियां बेची जा रही हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता यहाँ, लेकिन बहुत से हैं हमारे ही देश में, बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे उद्योगपतियों के नाम हैं जो बहुत ऊंचाइयों पर थे, और उनको उन ऊंचाइयों से कैसे वो गिरे, गिरने के बाद फिर वो इस हालत में हो गए कि धन, छोटे छोटे पैसे के लिए भी वो तरसे हैं। तो कौन सा योग ऐसा एक्टिवेट हो गया भाई अचानक? इतना धन होने के बाद एकदम आपने स्टार्ट किया, बिल्कुल आप गरीब थे, छोटे मोटे साधारण व्यक्ति थे, आपने मेहनत की, आपने कोशिश की, फिर आप बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, आपका बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद फिर आपका कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, फिर आप धड़ाम से जमीन पे आके गिरे। तो ये क्या जो उठा पटक होती है, ऐसे बहुत सारे योग होते हैं कुंडली में, जो योग बनते हैं, फिर वो योग बन के वो पूरे के पूरे वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनका असर भी आपको मिल जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं अपने जीवन में पता नहीं कितनी उठापटक देख लेते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। 20 साल पहले आप किसी को मिलो, भाई साहब कैसे हो, ठीक है, अब क्या चल रहा है, सही चल रहा है, बस वैसे ही चल रहा है साहब। बहुत सारे लोग हैं, छोटी सी दुकान होती है, उसी पे चले जा रहे हैं, वैसे ही चल रही है। बहुत सारे एक ही तरह से चले जा रहे हैं, सालों साल काम कर रहे हैं, लेकिन बस ना कोई बहुत ज्यादा ऊंचाई, ना कोई बहुत ज्यादा निचाई, एक लाइन में चल रहे हैं, एक रेंज है उसमें चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे ऐसे अप डाउन चलता है उनका, या तो एकदम ऊपर या फिर एकदम नीचे। तो ये क्या है, ग्राफ की तरह बहुत ऊंचा बहुत नीचा, किसी का सिस्टम कैसा किसी का कैसा, ये योगों की वजह से होता है। कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। तो अब कैसे भी योग है, आप अपनी कुंडली बेशक चेक करवाना चाहें करवाइए, योग भी देखना चाहें देखिए, लेकिन यदि आप इस प्रकार की पीड़ा से ग्रसित हैं कि आपके पास कभी बहुत सारा पैसा था, आप बहुत अच्छा व्यापार कर रहे थे, फिर उसके बाद धड़ाम से आप नीचे आ गिरे और आपको फिर वापस संघर्ष करना पड़ा, फिर आपके पास थोड़ा आया, फिर कोई झटका आपको लगा, फिर आप नीचे आके गिर गए और फिर आप संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे भी है जो बिल्कुल ही नीचे चल रहे हैं, उनका योग अभी एक्टिवेट हुआ ही नहीं, वो इंतजार में है कि कब ऐसा कुछ हो, एक झटका ऊंचाई का लगे तो सही, फिर उसके बाद बेशक नीचे गिरेंगे तो फिर देखेंगे, फिर क्या, फिर संघर्ष कर लेंगे, तो वो भी बैठे हैं। तो अगर आप इस प्रकार के झटकों से, इस प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं और आपको तकलीफें जो उसकी होती हैं उनके बारे में आपको पता चल चुका है, आप झटके खा चुके हैं और आप कुछ स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी कुंडली में अच्छे योग हैं उनको एक्टिवेट रखना चाहते हैं, वो बुरे ना हो ऐसा करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा मैं उपाय है जो आपको बताता हूं। ये उपाय बहुत लोगों ने पहले भी किया होगा, सदियों से लोग करते आ रहे हैं इस प्रकार के उपाय, लेकिन उसी प्रकार का ही उपाय है, लेकिन थोड़ी भिन्नता लिए हुए है, थोड़ा भिन्न है। आप सोच रहे होंगे इतना लंबा एपिसोड करके और लास्ट में उपाय थोड़ी सी देर का, लेकिन बहुत सारी बातें समझानी पड़ती है, बहुत सारी चीजों को लिंक करना पड़ता है, तब कहीं जाके इस प्रकार की चीजें उपाय निकल के आते हैं। तो एक उपाय ये इस प्रकार का है, जिनके योग बेकार अच्छे योग चल रहे हैं और कहीं उनको अचानक से धड़ाम से नीचे ना गिरना पड़े, उनको क्या करना चाहिए।
और इसके बाद बताऊंगा उनका जो बिल्कुल ही नीचे चल रहे हैं वो अचानक कैसे ऊपर उठे उनके लिए। अब पहले उनके लिए कि जो अचानक से चल रहे हैं ठीक, और वो नीचे ना गिरे और अच्छे से वो रहें, और अगर नीचे गिर चुके हैं तो वो फिर और थोड़ा ऊपर उठने का उनको मौका मिले। इस प्रकार से व्यक्ति को लगातार क्या ऐसा उपाय करते रहना चाहिए। उपाय नंबर 1, ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ज्यादा उठापटक जिनके जीवन में होती है, धन से संबंधित इतनी हालत होती है, कई बार आर या पार की स्थितियां आ जाती हैं, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते, उनको ये भी सर्टेनिटी नहीं होती कि कल कैसा होगा। या कुछ लोग इस प्रकार का काम धंधा करते हैं कि जिनको रोज ही अमीर होते हैं, रोज भी गरीब होने का उनको डर होता है। वैसे लोग भी होते होंगे जो शायद पता नहीं इस प्रकार का भी काम करते हों। उनको क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज्यादा उठापटक रहती है। हर व्यक्ति खाना खाता है, बिना खाना खाए कोई व्यक्ति दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। तो ये उपाय खाना खाने के समय करना है। क्या करना है? जिस आदमी को बहुत बड़ा उठापटक का है, जब भी वो व्यक्ति खाना खाने बैठे, थोड़ा सा धन उसको अपनी मुट्ठी में लेना है। आपके सामने थाली सज गई, खाना आ गया, आप खाना खाने बैठ गए, चाहे वो घर बैठे चाहे वो रेस्टोरेंट में खाने बैठे, खाना खाने के समय करना है आपको ये उपाय। बस उसके अलावा ये उपाय नहीं करना। आप खाना सामने आ गया, खाना खाने से पहले अपनी जेब में हाथ डाल लीजिए, जो कुछ पैसे निकले या आप अपनी मर्जी से जो कुछ निकालें उसको बस खाना, मान लीजिए आपकी थाली है, प्लेट है, उसके ऊपर उस पैसे को रखे, चाहे वो 2 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, कुछ भी है, ऐसे मुट्ठी में रखिए बंद, और उस खाने के ऊपर से ऐसे घुमा दीजिए इस धन को, और इसको एक साइड कर दीजिए। दोबारा खाना बैठे तो ऐसा कीजिए। 3 बार खाते हैं 3 बार कीजिए, 2 बार खाते हैं 2 बार कीजिए। मैं पानी पीने के टाइम या स्नैक्स वगैरह कोई उस समय नहीं कहता, प्रॉपर जब खाना खाने व्यक्ति बैठा, मैं भोजन करने बैठा, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। करते रहिए इस उपाय को। दिन में दो समय तो आप खाते ही होंगे, कम से कम 2 बार ये उपाय हो जाएगा। अधिक पैसे नहीं डाल सकते उसमें, थोड़े डाल दीजिए, अपने जो आपको लगे, इसमें कोई बंदिश नहीं है आपने कितने डालने, डाल दीजिए। इकट्ठा करते रहिए, उस पैसे को रखते रहिए एक जगह। हर महीने 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब आपको लगे हाँ थोड़े से ये हो गए पैसे, किसी जरूरतमंद, किसी गरीब को ये दान कर दीजिए। खाने के नाम पे दान कर दीजिए, किसी भी प्रकार से उसको दान कर दीजिए। ये तो हुआ खाने का उपाय। इसके बाद जब भी आप अपने लिए नया वस्त्र खरीदें, मान लीजिए आप गए किसी शोरूम में, अच्छा सा सूट खरीदा, कोई बढ़िया सी शर्ट खरीदी, अपने ऊपर 10, 5,000, 20,000, 50,000 जिसने भी रुपया खर्च किया, थोड़े से पैसे फिर अपने हाथ में लीजिए, और जो आपने चीज खरीदी है उसके ऊपर से उसको घुमा लीजिए, रख दीजिए साइड में। ऐसे जब आप भरपेट भोजन करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, कोई अच्छा वस्त्र खरीदते हैं, सुख की नींद सोते हैं, अच्छे बिस्तर पर सोते हैं, अच्छा दिन आपका बीतता है, जब जब भी सुख का अनुभव आप करते हैं कि आज आप खुश हैं, आपने भरपेट खाना खाया, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपके बच्चे आपको घर में खुश दिख रहे हैं, आपका घर परिवार आपको खुश दिख रहा है, आपके साथी आपको खुश दिख रहे हैं, कहीं से भी जब जब आप अपने अंदर खुश हों, चाहे वो खा के खुश हों, चाहे वो पहन के खुश हों, चाहे वो सज संवर के खुश हों, चाहे वो घूम के खुश हों, आपकी खुशी से मतलब है, यूं समझ लीजिए खुशी पे टैक्स समझ लेना इसको। टैक्स समझ, आपने तो टैक्स समझ के निकालना है, लेकिन ये है दान, और उस खुशी के ऊपर जिसने दान किया, जिसने उसका कुछ ना कुछ दिया, उसकी खुशी कभी भी उससे रूठेगी नहीं। इस बात को गांठ बांध लेना। तो ये उपाय आपके लिए है, इसको करते रहना, आजीवन गांठ बांध लेना इस उपाय को। कभी भी आपसे खुशियां रूठ के नहीं जाएंगी, धन आपसे रूठ के नहीं जाएगा, ये आप गांठ बांध लेना। ये उपाय हो गया उठापटक वालों के लिए, जिनको ज्यादा डर है मेरा। और अब आ जाओ वो लोग जो बेचारे बिल्कुल ही
उस स्थिति में कि कब मेरा जैक लगे, कब मेरी जिंदगी में एक अच्छा सा झटका लगे, मैं ऊपर की तरफ चलूं, कब मुझे कोई पुश लगे, कब मेरा सिक्सर लगे। बहुत सारे लोग इस इंतजार में बैठे। बड़े सालों से मेहनत कर रहा हूं साहब, बहुत मेहनत करी, लगा हुआ हूं, कोई कमी नहीं है, लेकिन फल ही नहीं मिलता। बहुत मेहनत करता हूं, फल ही नहीं मिलता, रिजल्ट आ ही नहीं रहा। लगे हुए लाइन में, चाहे वो किसी भी फील्ड में, कोई प्लेयर है, कोई एक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, लगे हुए हैं, फल नहीं आ रहा उनके हाथ में। लेकिन निराश भी नहीं है, लगे हुए हैं। ऐसे लोग जो निराश ना हो लेकिन लगे हुए हों, उनके लिए सुन लीजिए, छोटा सा उपाय है। ये उपाय होगा 3 दिन लगातार। 3 दिन कौन से होंगे? रविवार, सोमवार, मंगलवार। ये 3 दिन लगातार ये उपाय, सप्ताह के शुरू से पहला दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे शुरुआत है। 3 दिन ये लगातार उपाय होगा। कैसे होगा? सुबह जब उठते हैं आप, जब आप सुबह उठते हैं, उठते समय एक छोटा सा संकल्प लेना है आपको। सिर्फ 3 दिन है, उसके बाद आप 4 दिन फ्री हैं, सप्ताह के 4 दिन आप ये करें या ना करें, लेकिन 3 दिन आपको करना है। जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, पृथ्वी पे चलने वाले परिंदे, चौपाए, दुपाए और जल में रहने वाले, इनके लिए आप रविवार के दिन, पहले दिन संडे को दिन, आपको गाय है, कुत्ता है और कोई जानवर है किसी भी प्रकार का, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए देना है। दीजिए, किसी भी रूप में दीजिए। सोमवार के दिन आप जल में कुछ ना कुछ छोड़ दीजिए, चाहे मछलियां हैं, पहले आप देख लीजिए आप किस प्रकार से करेंगे। नदी है, नहर है, कहीं भी जल वालों को। मंगलवार के दिन आप ये जो आकाश में उड़ने वाले हैं उनके लिए, आप परिंदों के लिए आप कुछ छोड़िए। 3 दिन ये फिक्स है आप। उसके बाद आपका मन करता है अगले 4 दिन आप किसी को भी कुछ दान करें, आपकी मर्जी, अपनी खुशी से करें, आपकी मर्जी है, लेकिन ये 3 दिन आप बांध लीजिए कि मैं ऐसा करूंगा। कभी चूक जाते हैं तो उसमें पछतावा या पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, उसको अगले दिन आप रिपीट कर लीजिए। क्षमा अगर मांगी जाए दिल से, वो गलती हो जाए, उपचूक हो जाए, तो उसकी क्षमा है। ये उपाय आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, और आप देखोगे कि एक दिन अचानक आपके उपाय जागृत होकर आपके कार्य के अंदर वो पता नहीं कहां से कहां बरकत ले आए। आप सोच भी नहीं सकते कि कब वो एक्टिवेट हो गए आपके योग। कौन सा ऐसा जीव जिसने आपके द्वारा दिया हुआ खाया, उसका पेट भरा, उसने क्या आपको उसका पुण्य मिला, कह नहीं सकते। छोटी सी आपने चींटियों के लिए कोई चीज डाली, हजारों चींटियां खा गई। आपने पक्षियों के लिए कुछ दाना डाला, हजारों पक्षी खा गए। कुछ नहीं पता आपको, सोच भी नहीं सकते किसकी दुआ कह लीजिए आपको लग जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप करते रहिए सतत, सोम मंगल बुध, जिसको 7 दिन करना है बेशक करें, लेकिन मेरी तरफ से 3 दिन ये काम कीजिए। ये 2 उपाय हैं, इन दोनों उपायों को आप कीजिए और कुछ समय बाद, बस ज्यादा लंबा नहीं, कुछ समय बाद इनका आप असर देखिए। जो योग होती है ना कुंडली में, जो बंधे पड़े हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जो ऐसे ऐसे योग हैं उस संजोग में बदल जाते हैं। कोई योग जो है, कुछ ऐसी चीजें हैं वो अपना बुरा असर नहीं करती, अपने जो सिस्टम से भी मुड़ जाती हैं चीजें, उस सिस्टम को बदल देती हैं वो चीजें। आशीर्वाद इतनी बड़ी चीज है कि दुआ कह लीजिए, इसको कुछ भी कह लीजिए, बहुत सारे नॉर्मल रूटीन की जो चीजें हैं ना, ग्रह के जो प्रभाव है उसको भी बदल के रख देती हैं। तो ये करके देखिए, आपको लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। आगे फिर धन की सीरीज में जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। दर्शकों, यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे, हमारे उपाय अच्छे लगे, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।